हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव फॉर्म है वो कैसे बनाएंगे और इसके बाद हमारा आएगा इंटरोगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव में हम लोग देखेंगे कि बच्चों नेगेटिव टेंस में क्या होती है, नकारात्मक क्वेश्चन आते हैं। नकारात्मक क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ना का बोध हो, जैसे आपने देखा वह अस्पताल नहीं जाते हैं, इस तरह के वाक्य आएंगे। तो इनको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि नेगेटिव वाक्य जो होते हैं यानी सेंटेंस होते हैं ये या तो आपके प्लूरल होंगे या तो सिंगुलर होंगे। सिंगुलर का मतलब ये होता है एक वचन। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो या तो वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। सिंगुलर का मतलब ये होता है कि यदि कोई कार्य ठीक है कर रहा होता है, ठीक है, और उसमें समय का तो ज्ञान होता नहीं प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन कार्य हो रहा होता है ऐसा पता चलता है। ठीक है, तो देखिए उसमें एक व्यक्ति कार्य कर रहा होता है या एक वस्तु होती है और या फिर बहुवचन होते हैं। तो देखिए जो प्लूरल है, प्लूरल में क्या क्या आता है हमने आपको बताया, पहले भी बता रहा हूँ, आई यू वी दे, है ना, ये सब प्लूरल में आते हैं। तो अगर कोई वाक्य सेंटेंस प्लूरल है तो उसको कैसे बनाओगे, तो आप ये फार्मूला याद रखिए। ये क्या है, फार्मूला है, ये फार्मूला है कौन सा, पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद में डू होगा, इसके बाद में नॉट होगा और प्लस इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात याद रखना है आपको, कुछ नहीं। इसमें हमने एक यहाँ पे उदाहरण दिया, जैसे वह अस्पताल नहीं जाते हैं। अब देखिए वह अस्पताल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, वह नहीं जाते हैं, कई व्यक्ति हो गए ना, तो यहाँ प्लूरल हो गया। और प्लूरल में क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, दे, इसके बाद डू नॉट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, टू कहाँ नहीं जाते, हॉस्पिटल, तो दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, वह स्कूल नहीं जाते हैं। हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है प्लूरल के लिए, वो पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डू नॉट आएगा, प्लस इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा वाक्य देखिए, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, यू डू नॉट, यू सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब होगी और लर्न मेन वर्ब होगी और योर लेसन किसका पाठ, अपना पाठ, तुम नहीं याद करते हो। उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव का जो प्लूरल वाक्य होता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगुलर, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, उसको आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद में डस, इसके बाद में डस आएगा प्लस नॉट आएगा। प्लूरल में डू का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सिंगुलर में हम लोग डस का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे देखिए, एस वह आज अपना कार्य नहीं करता है, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ही यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डज नॉट, डू मेन वर्ब हो गई, हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं करता है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगला एक और वाक्य देखते हैं, राम शतरंज नहीं खेलता है, सिंगुलर है, हमने नेम भी लिख रखा है यहाँ पे। सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही सी इट नेम इत्यादि वाक्य जो आते हैं वो सिंगुलर होते हैं। राम शतरंज नहीं खेलता है, इसका मतलब क्या है, राम डज नॉट प्ले चेस, राम शतरंज नहीं खेलता है। अब आपको नेगेटिव में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिनिश। अब हम देखते हैं बच्चों आपका जो इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है ऐसे वाक्य
जिसमें प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे वाक्य जिनके पहले ही प्रश्न कर लिया जाता है, जैसे देखो, क्या तुम अब सोते हो? ठीक है, क्या तुम अब बाजार जाते हो? क्या प्रश्न जो है सबसे पहले आता है। तो ऐसे शब्द बनाने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डू या डस। आपको पता है कि डू में हमने आपको किसके लिए बताया था, डू का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य प्लूरल होगा, जैसे कि पहले भी देखा आपने। तो डू या डस होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, इसके बाद में वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या तुम अब सोते हो, तो इसका मतलब क्या है, डू यू स्लीप नाउ, डू यू स्लीप नाउ। अब देखो इसमें तुम क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया है। तुम सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यू का प्रयोग किया है। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्लीप नाउ। क्या तुम अब सोते हो, अगर यहां पे होता क्या तुम अब नहीं सोते हो, तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते, है ना। नॉट नहीं आया, इसलिए हमने साधारण सा वाक्य बना दिया। आपसे उम्मीद करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपने सेकेंड टाइप जो इसका आता है इंट्रोगेटिव का, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं। तो इन शब्दों को, इन वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, तो इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले आप WH का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो वाक्य के बीच में क्या है, क्यों है, कब, कैसे, ये शब्द जो आते हैं उनकी सबसे पहले आप स्पेलिंग लिखेंगे। इसके बाद में डू या डस का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में वर्ब का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में होता है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। डू का कब प्रयोग करेंगे, डस का कब प्रयोग करेंगे, आपको हमने बता रखा है, फिर भी बता देता हूं। डू का प्रयोग हम तब करेंगे जब वाक्य हमारा बहुवचन होगा, यानी प्लूरल होगा, और डस का प्रयोग तब हम करेंगे जब वाक्य हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने वाक्य लिया है, वह कहां सोता है, तो कहां की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, तो वेयर डस कर दिया हमने। डस क्यों किया, क्योंकि वह सिंगुलर है, वह ही स्लीप, वह कहां सोता है, तो हो जाएगा वेयर डस ही स्लीप, वह कहां सोता है। इस तरह के बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। हमने आपको पहचान और बनाने के नियम, ठीक है, आपको बता दिए। आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसका डर खत्म हो गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यदि वाक्य में कभी इस तरह का रहता है, कभी नहीं, तो इसके साथ में डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ हम नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस इसमें कुछ नहीं, इसका गेम खत्म। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।